हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चैप्टर 31 लीनियर अलजेब्रा हमारा चल रहा है और क्लास नंबर 21 में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए फिर क्लास नंबर 21 की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। क्या कहता है इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन आज हमें कहता है इन दिस क्लास 21 वी विल डिस्कस द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है आज। सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जी हाँ, एक मैपिंग कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, किस प्रकार से डिफाइंड होती है, ये बातें हम लोग सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में। व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और आज कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, तो उनका सम किस प्रकार से डिफाइंड होता है। ये है कॉन्सेप्ट आज का, ठीक है। एंड देन हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटीज एंड थ्योरम्स। जो ये कॉन्सेप्ट है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स है, कुछ प्रोबेबिलिटीज है, कुछ थ्योरम्स है, उनको डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स के अंदर, उस चीज को जानेंगे, ठीक है। कंपोजिशन क्या होती है या फिर प्रोडक्ट कहा जाए ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इस बात को सीखेंगे। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंपोज करके एक नया ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट करके एक नया ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। ये क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स है, थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज है, उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। जिस प्रकार एक मैट्रिक्स सिंगुलर होती है अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, नॉन सिंगुलर होती है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास कुछ मैट्रिक्स को लेकर थे। इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखने को मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी इमेज जीरो होती है। टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, तो यू के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज जीरो बन जाती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी इमेज जीरो नहीं बनती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइंड होता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। जानेंगे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस कुछ थ्योरम्स है, रिजल्ट्स है, प्रॉपर्टीज है, उनको डिस्कस करेंगे। और अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपने नोटिस किया होगा पिछली क्लासेस में हमने वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब उसको उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, वो इन्वर्टेबल होती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इनवर्स यानी कि इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे। इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स प्रोबेबिलिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जब कवर हो जाएंगे, नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 31.6। जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर रहने वाला है। एक्सरसाइज 31.6 डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 2 के अंदर, क्लास नंबर 22 के अंदर, ठीक है। और क्लास काफी लंबी रहने वाली है, तो इस क्लास के अंदर हो सकता है 3 से 4 पार्ट बन जाए। कोशिश करेंगे 3 पार्ट में इस क्लास को समेटने की। फिर भी अगर क्लास लंबी जाती है, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे भैया, 3 पार्ट बने या 4 पार्ट बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं, क्लास तो लंबी होने वाली है। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, पार्ट 1 में हम करेंगे डिस्कस सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हमारा है पार्ट 1 में चलेगा, है ना। तो पार्ट 1 में हम सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और साथ के साथ इसके साथ साथ हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स, थ्योरम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे किस प्रकार से काम करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे आने वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट आज का लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है T1 और T2, U से V सेम वेक्टर स्पेस पर डिफाइंड होते हैं। कहने के मतलब अगर T1 आपके पास U से V जा रहा है और T2 आपका U से V जा रहा है, तो दो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके पास है T1 और T2, क्या बोला मैंने, अगर T1 और T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, तो जो उनका सम होता है उसको डिनोट करने का तरीका ही है। कहने का मतलब T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन U से V है, T2 एक ट्रांसफॉर्मेशन U से V है, तो उनका जो सम है ना वो T1 प्लस T2 से डिनोट किया जाएगा। क्लियर है। सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय T1 प्लस T2 इज ए मैपिंग। यस, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम एक मैपिंग होती है, एक फंक्शन होता है भैया। कहां से कहां तक, U से V तक। अच्छा जी, हाँ, डिफाइंड बाय, और डिफाइंड कैसे होता है, कोमा, डिफाइंड बाय T1 प्लस T2 ऑफ U इज इक्वल टू T1U
प्लस T2U, और जहां U कहां से आएगा भैया, वेक्टर स्पेस U से आएगा। यस, कहता है अगर T1 T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनका जो सम है वो एक मैपिंग होती है। हाँ, क्या होती है ये सम, क्या होती है, एक मैपिंग होती है भैया। हाँ, क्या होती है, एक मैपिंग, बोले तो एक फंक्शन होता है। हाँ जी, और ये मैपिंग डिफाइंड किस प्रकार से होती है, T1 प्लस T2U दैट्स इक्वल टू T1U प्लस T2U। क्लियर है, U T1 पे जाएगा फिर T2 पे जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आपका डिफाइंड होता है। याद रखना, इस डेफिनेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने में। याद कीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान है ना, बिल्कुल। U T1 पे जाएगा फिर T2 पे जाएगा। U कहां से आ रहा है, U से आ रहा है। ये जो सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग होती है जो इस प्रकार से डिफाइंड होती है। क्लियर है, चलिए आइए इसको जानते हैं। तो वही बात है जो मैंने आपको बताया अभी, कि ये कहता है कि T1 U से V और T2 U से V दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, U और V दो वेक्टर स्पेसिस है ओवर द सेम फील्ड F। देन क्या होता है, देन वी डिफाइन द सम ऑफ T1 एंड T2 बाई T1 प्लस T2। देन हम डिफाइन करेंगे क्या, सम T1 प्लस T2 को इस प्रकार से एक मैपिंग होती है, किस प्रकार से, T1 प्लस T2U दैट्स इक्वल टू T1U प्लस T2U। U कहां से आएगा, U से। एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, सिंपल कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आया प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स। कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ये थ्योरम्स है ना। पॉइंट नंबर, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, ये दोनों के दोनों थ्योरम बहुत काम की भैया, आगे जाके बहुत काम आने वाली है। एज ए रिजल्ट थ्योरम नंबर 2 तो एज ए रिजल्ट पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, हाँ काम आती है। और थ्योरम नंबर 1 के दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पहले जान लेते हैं क्या कह रहा है ये, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले थ्योरम नंबर 1 की चर्चा करते हैं। कहता है अगर U और V दो वेक्टर स्पेसिस है ओवर द सेम फील्ड F, U और V दो वेक्टर स्पेसिस है ओवर द सेम फील्ड F, और T1U से V और T2U से V दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां से यहां तक इफ लेट कह के चल रहा है, मतलब मान के चल रहा है ये अपने पास है क्या, दो वेक्टर स्पेसिस सेम फील्ड वाले, T1 T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये कहानी आपके पास है, अगर इतना सामान आपके पास है, देन आपके पास क्या क्या हो सकता है। देन नंबर 1, उनका जो सम है, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U से V। आहा, पीछे जो डिफाइंड किया है वो सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग डिफाइंड की है, एक फंक्शन डिफाइंड किया है। मैंने ये नहीं बोला था कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने ये नहीं बोला था कि दो ट्रांसफॉर्मेशन का सम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने बोला था कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम एक मैपिंग है। देखिएगा, अरे भैया यही बात कमाल की है, देखो पीछे देखो, मैंने बोला था दो ट्रांसफॉर्मेशन का सम एक मैपिंग है, एक फंक्शन है भैया, जो इस प्रकार से डिफाइंड होता है। मैंने ये नहीं बोला था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन होता है दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये तो मैं प्रूव करूंगा। यस, ये मैं प्रूव करूंगा इस प्रॉपर्टीज, इस थ्योरम नंबर 1 के पहले पार्ट में। क्या, कि दो ट्रांसफॉर्मेशन है T1 T2, तो उनका जो सम है ना भैया T1 प्लस T2 इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये बात मैं अब प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। और इतना ही नहीं, इन दोनों का सम ही नहीं, एक और चीज करने वाला हूं। क्या, अगर A स्केलर से आता है, समझिए कह रहा है कि A कोई स्केलर है, A कोई स्केलर है और T आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, तो कह रहा है इस स्केलर और ट्रांसफॉर्मेशन T को मिलाकर एक नया मैपिंग बना लेते हैं। हाँ बना सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक नया मैपिंग बनाया AT। AT, अच्छा जी, डिनोट करने का तरीका क्या है, AT, T ट्रांसफॉर्मेशन है, A स्केलर है, इन दोनों को मिलाकर एक नया मैपिंग बनाया जिसको डिनोट कर रहा है AT से, है ना। और कहां से कहां तक जाएगा भैया, U से V जाएगा। और डिफाइंड किस प्रकार से होगा, AT पर अगर U लगा रहे हो तो A ऑफ T ऑफ U बनेगा, और U कहां से आएगा, U से। अच्छा, तो ये तरीका लगाओगे, हाँ भाई ये तरीका लगाएंगे और इस तरीके से हम लोग डिफाइंड करेंगे। यस, ये कॉन्सेप्ट है। तो नंबर पॉइंट 2 क्या कहता है, चलिए नजर डालते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है अगर A कोई स्केलर है तो कोई फंक्शन AT, मतलब कोई मैपिंग है AT, जो क्या है, दैट इज, मतलब बोले तो प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। अच्छा, किसके साथ, विद A, मतलब T का A के साथ प्रोडक्ट है।
अच्छा जी, डिफाइंड किस प्रकार से हो रहा है, ए टी यू से वी मैपिंग है, इस प्रकार से डिफाइंड हो रही है। ए टी ऑफ यू बोले तो स्केलर को बाहर पटक देंगे और टी ऑफ यू बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं यूज कर सकता हूं, ये है तो मैं ये लिखूंगा और ये है तो मैं ये लिखूंगा। कंडीशन याद रखनी है, डिफाइन करने का तरीका है फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू। यस, ये जो मैपिंग आपने बनाई है ना, इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी तक, ये मुझे प्रूव करना है। पॉइंट वन में मुझे इनका सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये प्रूव करना है। पॉइंट नंबर टू में जो मैपिंग बनाई है स्केलर के साथ मल्टीपल होने पर, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात भी मुझे प्रूव करनी है। तो समझ में आया क्या करना है। थ्योरम नंबर वन की दो पार्ट है, चलिए वन बाय वन दोनों पार्ट को प्रूव करते हैं। पहले पार्ट नंबर वन को उठाते हैं, ठीक है। प्रूव करते हैं कि दो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सम है, जो मैपिंग है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। चलिए, है ना। तो भैया पहला पार्ट लेते हैं, थ्योरम नंबर वन का पार्ट नंबर वन। क्लियर है, चलिए करते हैं, ये प्रूव करते हैं, है ना। चलिए फिर करते हैं। तो गिवन क्या है देख लेते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, वी हैव T1 कहां से कहां तक भैया, U से V, ओके, एंड T2, अच्छा जी, कहां से कहां तक, U से V तक, B टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा जी, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, T1 और T2। क्लियर है, अच्छा। हमें प्रूव करना है इनका जो सम है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, लेकिन पहले सम को डिफाइन कर लेते हैं। अगर सम है, सम को प्रूव करना है, तो सम की डेफिनेशन हमारे पास होती है। तो हाँ, इसका मतलब क्या है, देन T1 प्लस T2 उनका जो सम है, ये हम लोग पीछे सीख कर आए कॉन्सेप्ट सम वाला, ये भी एक मैपिंग होगा। कहां से कहां तक, U से V तक होगा, लेकिन ये भैया अपने तरीके से डिफाइंड होगा, डिफाइंड बाय ना, डिफाइंड बाय T1 प्लस T2 U दैट्स इक्वल टू T1U प्लस में T2U, और जहां बताएंगे U कहां से आ रहा है, U से। जी हाँ, क्लियर है। हाँ, ये काम हमारे पास गिवन है, ये सब चीजें हमारे पास हैं। तो टू प्रूव करना क्या है, देखो, टू प्रूव पार्ट वन कर रहे हैं ना। टू प्रूव T1 प्लस T2 इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, हमें प्रूव करना है कि T1 प्लस T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो चलिए फिर करते हैं ना। तो ये काम करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम लोग पीछे जो क्लासेस पढ़कर आए हैं कि किसी भी मैपिंग टी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते थे, किसका सहारा लेते थे, एक्चुअल में खेल क्या खेलते थे। हम पीछे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सीख कर आए हैं और वहां पर हमने देखा था भी एडिशन वाला और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली दो कंडीशन पूरी होती है। लेकिन हमने एक प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आप टी को, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आप टी को, कोई मैपिंग टी है U से V, इस मैपिंग को अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना चाह रहे हो, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं हम कैसे करेंगे। तो हम कैसे करते थे, हम A और B दो स्केलर्स लेते थे फील्ड से, और U और V दो वेक्टर्स ले लेते थे U से। तो अगर हम ये वाला खेल खेल लेते थे, ये वाली कहानी अगर हम बना देते थे, ये वाली याद आ रहा है आपको कि T ऑफ ए यू प्लस बी वी दैट्स इक्वल टू A ऑफ टी यू प्लस B ऑफ टी वी, अगर ये कंडीशंस हम प्रूव कर देते थे तो प्रूव हो जाता था कि वो मैपिंग T क्या है, LT है। यस, वो मैपिंग T क्या है, LT है, ये प्रूव हो जाता था। ये कहानी है हमारी पीछे की। तो अगर दिमाग लगाइए, अभी आपको करना क्या है, आपको T1 प्लस T2 को प्रूव करना है। आपको T1 प्लस T2 को प्रूव करना है कि ये एक LT है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये प्रूव कर दो, T1 प्लस T2 AU प्लस BV दैट्स इक्वल टू A को बाहर T1 प्लस T2, अच्छा जी, इस पर अप्लाई कर देंगे U, जी हाँ, प्लस B को बाहर T1 प्लस T2 और इस पे अप्लाई कर देंगे V। यस, अगर किसी प्रकार से हम ये खेल खेल दें, ये कहानी प्रूव कर दें, तो हाँ, हमारा प्रूव हो जाएगा T1 प्लस T2 क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों, ये कॉन्सेप्ट कहता है। जी हाँ,
तो इस कॉन्सेप्ट का अगर हम करना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करना चाहते हैं, यस, इसको हम यूज करेंगे भैया, है ना। इस कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं कि करना क्या है, अभी क्या नहीं है, मतलब ये करने जा रहे हैं, है ना, ये करना पड़ेगा, यस, करना पड़ेगा रे भैया। अगर ये काम कर दिया तो फिर हो जाएगा कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है T1 + T2, यस। तो करते हैं ना, चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। और याद रखना ये सम वाली डेफिनेशन जो मैंने डिफाइंड की है, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा, है ना। तो चलिए फिर लेते हैं, लेट ए और बी दो स्केलर्स लेते हैं, और यू और वी, है ना, एंड लिख लेते हैं। यार ये क्या कोमा लगाते हो, एंड लिख लो, मजा आएगा सर जी, एंड लिख दो ना, ये लीजिए, एंड u कोमा वी हमने ले लिए दो वेक्टर्स, कहां से ले लिए भैया, वेक्टर स्पेस u से ले लिया। चलिए बहुत बढ़िया भैया, चलिए भैया तो खेल खेलते हैं। तो मतलब हम क्या कंडीशन लेके चलते हैं, नाउ T1 + T2, इस पर एक वेक्टर लगाते हैं au + b। ध्यान रखना यहां जो वेक्टर लिखा जा रहा है वो u में होना चाहिए, और है भी, अरे भैया है, अरे दिमाग लगाइए, अगर a और b स्केलर्स हैं और u और b u के अंदर आ रहे हैं, तो a u मतलब कि ये जो वेक्टर है u में जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों, क्यों, अरे भैया u वेक्टर स्पेस है, अगर a और b स्केलर से आ रहे हैं तो इसका मतलब है au + bv बिलोंग करता है u के अंदर। ये कंडीशन एग्जैक्टली होल्ड पर रहेगी, कभी भी इस्तेमाल कर लो, अपने जेब का रखा हुआ सामान है, अगर u और v u से आ रहे हैं और b स्केलर है तो ये u में ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या, अरे देखो ये T1 + T2 पर अगर u का कोई एलिमेंट है तो u T1 पे जाता है फिर T2 पे जाता है, कौन कहता है, अरे डेफिनेशन कहती है भैया सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। जी हाँ, अब इसका खेल ये खेला जाएगा कि ये एलिमेंट T1 पे जाएगा, फिर यही एलिमेंट T2 पे जाएगा, बस क्लियर बात है। तो T1 पर जाएगा au + bv प्लस T2 पे जाएगा au + bv। सही समझ रहे हो भैया, एग्जैक्टली सही, आपका दिमाग सही चल रहा है। अब T1 T2 तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये प्रॉपर्टी को अपने आप सेटिस्फाई कर देगा। अरे भैया T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T1 तो A को बाहर फेंक देगा और कहेगा ये लो भैया, B को बाहर फेंक देगा, ये लो भैया, सही बात है। अब T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T2 भी A को बाहर पटक देगा T2u, और ये B को बाहर पटक पटक देगा T2v। क्यों, अरे भैया डेफिनेशन है, पढ़कर आया सीख कर आया सारा। अब एक बात मजेदार यहां पर क्या है भैया, A दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां से दोनों में B कॉमन आ रहा है, बस खेल हो गया। अरे यही तो खेल है मित्रों, बस। तो A जैसे ही कॉमन आया अपने पास अंदर क्या आया, T1u प्लस में T2u, क्या बात है। जैसे ही B कॉमन आया यहां पर आया T1v प्लस में T2v, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब T1u + T2u है, तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये बात है तो ये लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो लिख दो ना, तो लिख दो ना, ए तो बाहर है, ये क्या बन जाएगा, T1 + T2 ऑफ u प्लस b को बाहर है, इसी प्रकार ये बन जाएगा T1 + T2 ऑफ v। और ये देखिए इसको हमने यहां पहुंचा दिया, तो ये प्रूव हो गया कि दिस, ये a बाहर T1 + T2 पे u लगा, b बाहर T1 + T2 v लगा, यस, प्रूव हो गया कि हमारा ये क्या है, T1 T2 क्या है, T1 + T2 क्या है, T1 + T2 इज LT, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये भैया, प्रूव हो गया, यस। क्या समझते हो, बढ़िया ना, इंटरेस्टिंग, जी हाँ सर जी, बड़ा मजेदार खेल खेला है, यही करना था और यही का आपने कर दिया, यही तो करना था, करना पड़ेगा, और हमने कर दिया रे, कर दिया रे, कर दिया। क्या समझे, बहुत बढ़िया सर जी। नेक्स्ट,
पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि ये कोई मैपिंग है एटी जो स्केलर मल्टीपल से डिफाइंड हो रही है, इस प्रकार से डिफाइंड हो रही है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रूव करते हैं, अभी करते हैं सर जी। ये लीजिए, पेज है अपने पास, हाँ है। तो गिवन क्या है पहले ये लिख लेते हैं। गिवन है टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है भैया, हाँ। टी यू से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास। अच्छा जी, ए कोई स्केलर्स है, तो एक मैपिंग है ए टी। मैपिंग बोला है मैंने, मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रूव करेंगे, ये है, ये प्रूव करेंगे। एक मैपिंग है ए टी जो यू से वी पर है और डिफाइंड बाय, हाँ जी, कि इस प्रकार से डिफाइंड है। कहता है ए टी पर यू लगाओगे तो स्केलर बाहर चला जाएगा और टी ऑफ यू बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, यू कहां से आएगा, यू से आएगा। यू कहां से, ये मैंने लगाया है डॉट कोमा, है ना, ये चीज को सेपरेट करने के काम आता है। मतलब ये डेफिनेशन कहां पर काम कर रही है, जब काम कर रही है जब यू यू से आ रहा है। आप सीधा कोमा लगा लीजिए, वरना आप सोचेंगे यार क्या लगा रहा है, यहाँ डिटेल में, है ना। वो थोड़ा राइटर वाली लैंग्वेज चलती है ना मेरी, तो सीधा कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से लिखने की आदत है। आप कोमा से भी काम समझ सकते हैं, यू बिलोंग्स टू यू। तो इस प्रकार से डेफिनेशन को इस्तेमाल करके हमें प्रूव क्या करना है ना। अरे भैया टू प्रूव, है ना, टू प्रूव करना क्या है, टू प्रूव ए टी, है ना, ए टी इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये खेल खेलना है। मतलब ये ए टी जो डिफाइंड हुई है ना, जैसे पीछे T1 प्लस T2 डिफाइंड किया था तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव किया था। अब ए टी डिफाइंड किया तो ए टी को प्रूव करेंगे क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बोले तो हमें ये खेल खेलना है भैया। अगर हम ये प्रूव कर दें, भाई देखो ए तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो अब स्केलर्स ए के अलावा कुछ और लेने हैं, है ना। पहले तो हम ए और बी लेते थे, तो ए तो इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो कुछ और ले लेंगे, अब बी और सी ले लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये प्रूव कर दे ए टी के ऊपर बी यू और सी वी, अब मैंने स्केलर्स कौन कौन से ले लिए, बी और सी ले लिए, वेक्टर सी और वी। अगर हम ये खेल खेल दें, क्या, ये वाला ए को हम लोग रखें इस प्रकार से ए टी, चलो मैं यहां थोड़ा जगह बना के लिखता हूं, यहां जगह बना के लिखता हूं इस प्रकार से। मतलब कि हम इस चीज को ये प्रूव कर दे, बी को बाहर पटक दे ऐसे और ए टी पर अप्लाई कर दे क्या, यू, सी को बाहर पटक दे और ए टी पर अप्लाई कर दे क्या, वी। मतलब अगर हम ये खेल खेल दे, कहानी क्लियर है बॉस, बहुत आसान क्लियर है। मतलब अगर हम ये वाला खेल खेल ले, ये कहानी कर दे, तो प्रूव हो जाता है इससे क्या, ए टी क्या है, ए टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो मैपिंग है ना, ये मैपिंग है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना, अभी तक ये मैपिंग ही है, अभी तक ये मैपिंग ही है। प्रूव करेंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर है जी, हाँ। तो वही कंडीशन है जैसे हम लोग पीछे प्रूव करते आए थे, जैसे हमने T1 प्लस T2 को किया था, उसी बेसिक कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो बी बाहर आएगा, इस 80 पर यू चला जाएगा, सी बाहर आएगा और इस 80 पर वी चला जाएगा। क्लियर बात है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने का यही तरीका होता है। तो चलिए भैया करते हैं, है ना। तो चलिएगा फिर करते हैं, तो लीजिएगा अप्लाई करते हैं। आसान है, बहुत आसान है। तो लेट ए तो स्केलर इस्तेमाल हो रहा है, दो स्केलर्स लेंगे बी और सी, कहां से लेंगे, फील्ड से। एंड यू और वी लेंगे, दो वेक्टर, कहां से लेंगे, यू से। क्लियर है जी, हाँ सर जी क्लियर है। तो एक काम करते हैं, ये हमें प्रूव करना है ना। तो ए टी पर हम अप्लाई कर देते हैं बी यू प्लस सी वी। बहुत बढ़िया सर जी, क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। ये हमने एक एलिमेंट लिया, मतलब लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, राइट पर पहुंचाएंगे आपको। अब डेफिनेशन लगाने वाला हूं यहां पर। जो डेफिनेशन किसकी, अरे भैया देखो, अगर यू से आता है तो क्या कहता है कि ए को तो बाहर रखो। डेफिनेशन क्या कहती है, डिफाइंड किस प्रकार हो रहा है कि कह रहा है कि ए को बाहर पटक दो और टी यू टी पर अप्लाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस ए को बाहर पटक देंगे,
डेफिनेशन यही लगाएंगे, ये डेफिनेशन लगाएंगे, है ना, ये वाली। ए को बाहर रख देंगे, ये लीजिए रख दिया, और टी पर क्या अप्लाई कर देंगे, ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है यू का, है ना, इनसे जो मिलकर बनेगा वेक्टर वो यू में ही जाएगा, क्या जाएगा, बी यू प्लस सी वी। हाँ आसान है बिल्कुल, डेफिनेशन इस्तेमाल की है, कोई नया काम नहीं किया। हाँ इसको सोल्व करते करते मुझे यहां पहुंचना है, राइट साइड, ठीक है पहुंचा देंगे। ए तो बाहर रहेगा, अब क्योंकि टी, अरे भैया ये टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये रही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोपर्टी को होल्ड पे रखेगी। हाँ तो किस प्रकार से रखेगी, देखिए ए बाहर कर दिया मैंने, बाहर है, तो क्या हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगा, ये बी बाहर, टी ऑफ यू, ये सी बाहर, टी ऑफ वी। क्यों, अरे भैया प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी, वो काम कर रही है यहाँ पर। हाँ अब देखिए क्या खेल होगा, ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी टी ऑफ यू, ए के साथ सी हो जाएगा, ए सी टी ऑफ यू वी। हाँ हो जाता है, स्केलर्स है, ये एक इमेज बनकर आई है तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, हमें तो बी बाहर चाहिए और यहाँ सी बाहर चाहिए, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम लोग ए बी को लिख लेते हैं बी ए टी ऑफ यू, और ए सी को लिख लेते हैं सी ए टी ऑफ वी। अरे भैया स्केलर्स बराबर होते हैं, है ना, अरे अब सीधी सी बात है भैया, ए बी और बी ए बराबर होते हैं, क्यों, क्योंकि स्केलर्स है ना, स्केलर्स है तो ए बी बी ए बराबर होंगे। हाँ अब यहां पे करना क्या है, देखो बड़ा मजेदार खेल है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इस बी को मैं ऐसे रखूं और इसको ब्रैकेट में डाल दूं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो स्केलर पहले वाले को बाहर कर दिया, इधर सी को बाहर कर दीजिए, ए ऑफ टी वी। हाँ लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। आगे जाकर क्या खेल खेला जाएगा, यहीं कर लेते हैं, है ना, क्यों पेज पे लड़ते हैं, यहीं कर लेते हैं। अब मुझे बताइए मैं कहाँ हूं, अरे सर जी आप यहाँ हैं, ए ऑफ टी यू, अब डेफिनेशन इस्तेमाल करो। ए ऑफ टी यू क्या कहता है, ए ऑफ टी यू कहता है कि ए टी ऑफ यू। हाँ इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए इंटू टी ऑफ यू। इसको कैसे बोलेंगे, ए टी ऑफ यू, पूरा इकट्ठा बोला जाएगा। इसको बोलेंगे ए इंटू टी ऑफ यू, इसको बोलेंगे ए टी ऑफ यू, है ना, मतलब यू ए टी पर लग रहा है, यू किस पर लग रहा है, ए टी पर, तो इस यहां से यहां आ सकते हैं। तो इसको बी तो बाहर है हमारा, बी हमारा बाहर है, तो ए ऑफ टी यू क्या हो जाएगा, ए टी ऑफ यू, क्या हो जाएगा, ए टी ऑफ यू। अब सी तो बाहर है हमारा, ए इंटू टी ऑफ वी क्या हो जाएगा, इसी डेफिनेशन को लगाएंगे तो ए टी ऑफ वी हो जाएगा, सॉरी हाँ ए टी ऑफ वी हो जाएगा, ए टी ऑफ वी हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए, ये आपके पास लेफ्ट साइड थी, तो आपने बी को बाहर निकाला, ए टी ऑफ यू किया, सी को बाहर निकाला, ए टी ऑफ वी किया, मतलब ये वाला काम कर दिया आपने दोनों बराबर। तो इसका मतलब क्या समझे, इस चीज को आपने ये प्रूव कर दिया, है ना, थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वहां लिख दिया। तो इसका मतलब हमने इस चीज को क्या प्रूव कर दिया, हमने इसको ये लिख दिया कि बी ऑफ ए टी ऑफ यू प्लस सी ऑफ ए टी ऑफ वी। यस ये वाला काम आपने प्रूव कर दिया, है ना, कि मतलब ये इसके बराबर है। तो इससे प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है, दिस इंप्लाइज, ये प्रूव होता है कि ए टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज एल टी बोले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो प्रूव करना था। दैट्स ऑल, सिंपल है। यस उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। तो हमने दोनों काम कर दिए, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी, है ना, इसको भी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया। ये हमारा पार्ट 1 था और ये पार्ट 1 यहाँ खत्म हुआ और ये पार्ट 2 हमने यहाँ कर दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नंबर 2 पर आते हैं ना, कितना समय, लगभग आधा घंटा हो गया है, चलिए कर देंगे, अभी तो समय है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 2 पर आते हैं। पहले देखते हैं क्या कहती है थ्योरम नंबर 2, फिर उसको प्रूव करेंगे। अब हटा देते हैं सारा, है ना, इस सारे को यहाँ से, इस सारा खेल को हटाओ, क्योंकि नेक्स्ट पेज हमें खाली चाहिए, खाली चाहिए भैया, नेक्स्ट पेज खाली चाहिए, कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है, अब सारा ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए।
नंबर टू, थ्योरम नंबर टू क्या कहती है, देखिए दो पहले थ्योरम के दोनों पार्ट हमने कवर कर लिए, ये हमारा हो गया, ये दोनों पार्ट कवर हो गए। कहता है थ्योरम नंबर टू क्या कहती है, कहता है यू और वी दो वेक्टर स्पेसिस है ओवर द फील्ड एफ। हाँ, दो वेक्टर स्पेस है यू और वी, फील्ड क्या है हमारा एफ। ओके, कह रहा है इफ टी वन यू से वी और टी टू यू से वी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, टी वन टी टू दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा जी, यू और वी दो वेक्टर स्पेस है, मतलब यही कहानी ऊपर वाली। लेकिन कहानी अब क्या करना क्या है वो देखो। देन ये करना है कि रो ऑफ टी वन प्लस टी टू लेस देन इक्वल टू रो ऑफ टी वन प्लस रो ऑफ टी टू। रो क्या होता है, रैंक को दिखाता है। पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रैंक का, रेंज स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जो डायमेंशन होती है रेंज स्पेस की, जो डायमेंशन होती है रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, उसी को हम रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको रो टी से डिनोट करता है। आपको याद आ रहा होगा पीछे का कॉन्सेप्ट, आपको याद आ रहा होगा आर टी। आर टी को कहते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन होती है आर टी की, मतलब डायमेंशन ऑफ और आर टी, उसको कहते हैं रैंक ऑफ टी। क्या कहते हैं उसको, रैंक ऑफ टी कहते हैं, है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको रो ऑफ टी से लिखते हैं। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह देते हैं, रो ऑफ टी से लिखते हैं। ये चीजें मैंने आपको समझा रखी है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर टी वन टी टू दो ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनकी टी वन प्लस टी टू की जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी वन प्लस रैंक ऑफ टी टू होती है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कहानी क्लियर है, करना क्या है, चलिए फिर करते हैं। गिवन है टी वन टी टू दो ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस फील्ड पर डिफाइन हो रहे हैं, दो वेक्टर स्पेस यू और वी, दो वेक्टर स्पेस यू और वी सेम फील्ड एफ पर डिफाइंड हो रहे हैं। टी वन टी टू दो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें रैंक ऑफ टी वन प्लस टी टू लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी वन प्लस रैंक ऑफ टी टू प्रूव करना है। चलिए करते हैं। तो गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं ना। गिवन क्या है, देखिए हमारे पास गिवन है टी वन यू से वी एंड टी टू, ये क्या है भैया, यू से वी बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है अपने पास, टी वन और टी टू, और यू और वी दो वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड है पर। ये बात तो आपको मालूम है, जनरल सी बात है ना। अच्छा जी, करना क्या है देखो, टू प्रूव, पहले उस बात को दिमाग में रख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ताकि उस पर दिमाग चलता रहे। क्या प्रूव करना है, ये बात माइंड में चलती रहनी चाहिए। हमें प्रूव करना है कि रैंक ऑफ टी वन प्लस टी टू लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी वन प्लस रैंक ऑफ टी टू। ये हमें प्रूव करना है। अब थोड़ी कहानी को समझते हैं। ये रैंक ऑफ टी वन प्लस टी टू तो समझ में क्या आए की बात है, पहले समझते हैं कहानी क्या है। पीछे हमने कॉन्सेप्ट हालांकि मैंने पढ़ा रखा है रैंक का, एनालिटी का, याद कीजिए आपको। फिलहाल मैं छोटा सा रैंक ऑफ टी पर ही बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं रो टी की बात करता हूँ, फिर आप रो ऑफ टी वन प्लस टी टू, रो ऑफ टी वन, रो ऑफ टी टू, उसको रिलेट कर लेंगे। पहले इसकी बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है भाई तेरा। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर रो ऑफ टी वन प्लस टी टू अपने आप उससे रिलेट कर लेंगे। देखिए कहानी ये है, अगर टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास यू से वी, टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है यू से वी, मतलब कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से कहां तक भैया, यू से वी के पास। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास यू से वी, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज है वो यहां जाती है। करेक्ट है, बिल्कुल जाती है भैया। तो मतलब यहां से एलिमेंट की इमेज यहां जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। क्लियर है। और एक बात बताइए, यहां से जो एलिमेंट आते हैं इमेज के अंदर, और उन इमेजेस का जो सेट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं टी ऑफ यू। ये स्मॉल यू नहीं है, ये कैपिटल यू है। टी ऑफ यू क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ये क्या होता है, इमेजेस का सेट, सेट ऑफ ऑल इमेजेस यू बिलोंग्स टू यू। मतलब यू तो कोई जनरल एलिमेंट बता रहा है ना, यहाँ के जितने भी इमेज एलिमेंट होते हैं उनकी इमेजेस यहाँ आती है, उसको इमेजेस का सेट कहते हैं। तो ये टी यू होता है इमेजेस का सेट। अब टी यू की जो डायमेंशन होती है ना भैया, डायमेंशन जो होगी टी ऑफ यू की, वो होती है हमारी रैंक ऑफ टी। क्यों, टी यू क्या है, अरे भैया टी यू कुछ नहीं, ये सेट टी यू क्या है आपका, रेंज है। रेंज बोले तो इमेजेस का सेट, सिंपल सा बात है भाई। रेंज क्या है, यू के प्रत्येक एलिमेंट से बनने वाली जो इमेजेस बनेगी उनका सेट होता है ना। तो कहीं ना कहीं टी यू का मतलब क्या है,
इमेजेस का सेट, बोले तो रेंज ऑफ टी, बोले तो रेंज ऑफ टी, तो टी यू बोले तो रेंज ऑफ टी, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी ऑफ यू, है ना। तो टी ऑफ यू बोले तो रेंज ऑफ टी। तो रेंज ऑफ टी की डायमेंशन क्या होती है, मतलब रेंज ऑफ टी बोले तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी मतलब डायमेंशन ऑफ टी ऑफ यू, वो क्या होता है आपका रो टी होता है ना। आपको याद होगा डायमेंशन ऑफ आर टी क्या होता है, रैंक ऑफ टी होता है ना। तो डायमेंशन ऑफ आर टी का मतलब टी ऑफ यू, तो डायमेंशन ऑफ टी यू क्या होगा, रो टी होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहे हैं, रिलेट करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ टी वन प्लस टी टू ऑफ यू, कैपिटल यू, है ना। अगर रो टी का मतलब डायमेंशन ऑफ टी यू है, तो रो ऑफ टी वन प्लस टी टू का मतलब डायमेंशन ऑफ टी वन प्लस टी टू ऑफ यू है। रिलेट कर लिया आपने। यहां पर इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, मैं प्रूव करूंगा, मैं तो अभी ये कॉन्सेप्ट को रिलेट करा रहा हूं, है ना। पहले प्रूव भी करेंगे, पहले रिलेट कर लेते हैं, मतलब पहले समझ लेते हैं करना क्या है ना। हाँ, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ टी वन ऑफ यू, रिलेट कर पा रहे हैं आप। अगर टी है तो टी ऑफ यू है, टी वन है तो टी वन ऑफ यू है, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ टी टू ऑफ यू। ये काम करना है ना। करना क्या है ये समझ में आ गया, अब करते हैं इस चीज को, है ना। ये मतलब समझ में आया भैया, अब सर जी समझ में आया कि आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। जब ये समझ में आ गया कि कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, तो भैया फिर करना आसान हो जाता है, तो फिर करना आसान हो जाता है। तो कर दें फिर, तो चलिए फिर ये लीजिए भैया, इसको प्रूव करने का समय आ गया है, तो करते हैं भैया। तो जब हमने जिक्र किया रेंज वेक्टर इमेजेस का सेट, बोले तो रेंज ऑफ टी, तो हम रेंज से ही एक एलिमेंट उठा के लाते हैं, इस पर काम करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, है ना। टी वन ये है हमारे पास, टी टू यू है। तो एक बात समझिए, थोड़ा सा हल्की सी एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये टी वन है, ये टी टू है। अगर आप रेंज डायमेंशन निकाल रहे हो, रैंक निकाल रहे हो टी वन प्लस टी टू का, अगर आप रैंक निकाल रहे हो टी वन प्लस टी टू का, तो आपके पास टी वन प्लस टी टू होना चाहिए। अभी टी वन प्लस टी टू अपने पास नहीं है, अपने पास टी वन है, अपने पास टी टू है, लेकिन अपने पास टी वन प्लस टी टू नहीं है, तो डिफाइन कर लेंगे, हमें आता है डिफाइन करना। नाउ अगर टी वन ही है, टी टू है, तो टी वन प्लस टी टू किस प्रकार से बनेगा भैया, u से v बनेगा, और डिफाइंड बाई किस प्रकार से डिफाइंड होगा भैया, डिफाइंड होगा टी वन प्लस टी टू ऑफ यू दैट्स इक्वल टू टी वन यू और प्लस में टी टू यू, और u कहां से आएगा, u से आएगा। क्लियर बात है, ठीक है। चलिए टी वन है, टी टू है, टी वन प्लस टी टू आपने डिफाइन कर लिया, अब काम पे लग जाइए, इसकी रैंक लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी वन प्लस रैंक ऑफ टी टू दिखानी है। चलिए अब क्योंकि टी वन प्लस टी टू डिफाइंड हो रहा है, तो मैथमेटिकली इस चीज का अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसी कहानी है, मतलब इसका डायग्राम बनाकर देखें तो मित्रों, इसकी डायग्राम से समझाते हैं तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी मित्रों कि ये मैपिंग है टी वन से टी टू, ये आपका यू है, ये आपका वी है। तो यहां पर कोई एलिमेंट्स हैं, उन सब की इमेज यहां जाएगी, यहां से बनने वाली एलिमेंट्स की इमेज कहां जाएगी, यहां जाएगी। तो मतलब यहां पर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी इमेजेस बनेगी, यहाँ के एलिमेंट्स से यहाँ पर जाएंगे तो ये इमेजेस का सेट बनेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर टी वन प्लस टी टू ऑफ यू है, मतलब इन सारे एलिमेंट का इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, टी वन प्लस टी टू के अंडर में, टी वन प्लस टी टू के अंडर में यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट टी वन प्लस टी टू मैपिंग के द्वारा जब यहाँ पहुंचेगा तो इमेजेस का जो सेट बनेगा वो ऐसे लिखा जाएगा, टी वन प्लस टी टू ऑफ यू। तो ये क्या है, इमेजेस का सेट, किसकी इमेजेस का, इन वेक्टर्स की इमेज, किसके अंडर में, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में। तो कहीं ना कहीं यहां से जो इमेजेस का सेट बनेगा वो यही तो है। क्लियर है। तो यहां से कोई एलिमेंट लेंगे,
इस इमेजेस सेट में से कोई एलिमेंट लेंगे। अब एक बात बताइए, ये सेट क्या है? इमेजेस का सेट। तो इसके अंदर जो भी वेक्टर है वो किसी ना किसी वेक्टर की इमेज है, हाँ, तभी तो ये इमेजेस का सेट है। तो यहां पर कोई वेक्टर हम वी मान लेते हैं, मतलब कोई वी है जो इस इमेजेस के अंदर बैठा हुआ है, तो वो वी किसी ना किसी की इमेज है भैया, हम मान लेते हैं वो यू की इमेज है। बस कहानी क्लियर है। तो मतलब ये इमेजेस का सेट है, अगर इसमें कोई वेक्टर वी है तो वी को किसी ने पकड़ा हुआ है, मतलब वी किसकी ना किसी की इमेज है। बोले तो वी प्री इमेज रखता है, वी किसी की इमेज है और वी प्री इमेज रखता है। वी प्री इमेज क्या रखता है? यू रखता है। अच्छा, वी किसकी इमेज है? यू की इमेज है। ऐसे समझ के करो चीजों को, ठीक है। तो अगर वी इसमें बिलोंग कर रहा है तो मतलब वी को किसी ने पकड़ा हुआ भैया, हम मान लेते हैं यू ने पकड़ा हुआ है, जनरली मान के चल रहे हैं ना, कोई भी हो सकता है जनरल वे में। तो अब यही कहानी, ये पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट वी बिलोंग्स टू T1 प्लस T2 ऑफ यू। ये क्या है मैंने आपको बता दिया, इमेजेस का सेट है, होगा भैया, है ना। अच्छा जी, अगर v इमेजेस का सेट, अगर ये इमेजेस का सेट है, इसमें वेक्टर v बिलोंग कर रहा है, देन तो कहानी क्या कहती है? देन देयर एग्जिस्ट, हाँ, अगर ये इमेजेस का सेट है, v एक कोई वेक्टर है, देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर u बिलोंग्स टू u सच दैट, अरे भैया सच दैट क्या, ये बात है और कुछ नहीं है, क्या? सच दैट v इज इक्वल टू T1 प्लस T2 ऑफ u। मतलब कि ये कहानी है ना। अगर यहां पर u है, इस मैपिंग से होके जाएगा u, तो किसने पकड़ा हुआ है, मतलब v किसने पकड़ा, v को किसने पकड़ा? u ने। तो मतलब इस u की इमेज इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, इस मैपिंग के अंडर में क्या बनेगी? v बनेगी। तो मतलब v बराबर ये लिखो या ये बराबर v लिखो, बात यही तो है, वही तो लिखा है मैंने, ये देखो v बराबर दिस। क्लियर है? अच्छा जी, ध्यान रखना मैंने v कहाँ लिया है ना, ये रखा, इस बात को ध्यान रखना, काम आएगा ये। v मैंने एक एलिमेंट लिया है इसके अंदर, इमेजेस के सेट में। क्लियर है? अच्छा, यहां तक पहुंच गए। अब आगे तो कहानी क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, सम ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन का सम। देखिए T1 T2, देखो ये रहा पीछे, देखो देखो देखो, T1 प्लस T2 को इसका यूज कर रहा हूं मैं। T1 प्लस T2 यू क्या था? T1 U प्लस T2, इसका यूज करेंगे, ये लीजिए यूज कीजिए। तो T1 U प्लस T2 U, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से एक नई बात सामने आई है कि आपका जो v आया है ना, v बराबर ये आया है, तो ध्यान से देखो एक बार, थोड़ा सा हल्का सा देखो, ये एक दो इमेजेस का सेट है, मतलब T1 U एक इमेज है किसकी? u की। किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में? T1 के अंडर में। T2 U इमेज है किसकी? u वेक्टर की। किसके ट्रांसफॉर्मेशन में? किसके अंडर में? T2 के अंडर में। तो मतलब ये एक इमेज है और ये एक इमेज है, बोले तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का सम हो रहा है, ये एक वेक्टर प्लस ये दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर का सम हो रहा है। तो ये दो वेक्टर का सम तो हमने पीछे पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। याद कीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड याद दिलाता हूं, पीछे की मेमोरी, पीछे की मेमोरी, है ना। बैकग्राउंड में चलते हैं, मेमोरी, बैकग्राउंड क्या कहता है? अरे भैया क्या कहता है मैं बैकग्राउंड? हमारा हमारा बैकग्राउंड कहता है कि दो सबस्पेसिस W1 प्लस W2 है, तो उनका जो लीनियर सम इस प्रकार से डिफाइंड होता है, स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2। पहला पहले से आता था, हाँ सर जी, अब याद आ गया भैया, अब याद आ गया, पहला पहले से आता था और दूसरा दूसरे से आता था। सर जी क्या बात है, याद आ गया। मतलब लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस इस प्रकार से होता है। तो ध्यान कीजिए, अगर TU1, अगर T1U, T1U, ये U स्मॉल एलिमेंट है, अब ये T1U किसका एलिमेंट है? अरे भैया ये इसका, हाँ, देखो शकल बना के दिखाऊं क्या? देखो कैसे बनाएंगे शकल, ये देखो, T1 मैपिंग है, हाँ, कहाँ से कहाँ तक? U से V तक, हाँ, U एक एलिमेंट है, हाँ, इसकी इमेज कहाँ आएगी? यहाँ। तो यहाँ इमेज कैसी शक्ल की होगी? T1U की। और T1U एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? इस U के प्रत्येक एलिमेंट का, और इस U के प्रत्येक एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो बनेगा इमेजेस का सेट। मतलब इस U के प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज आएगी
वो इमेजेस का सेट बनेगा T1 ऑफ यू। तो T1 ऑफ यू क्या है? इमेजेस का सेट। किसकी इमेजेस का सेट? इस वेक्टर स्पेस के इमेजेस का सेट। किसके अंडर में? T1 के अंडर में। तो कहीं ना कि T1 यू, ये स्मॉल यू है, ये एक एलिमेंट है इसका। सिमिलरली T2 यू एक एलिमेंट है, बिलोंग करेगा किसमें? T2 कैपिटल यू इमेजेस के सेट में। तो कहीं ना कहीं ये पहला किस में जा रहा है? पहला जा रहा है पहले में, दूसरा जा रहा है दूसरे में। तो इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करें, पीछे वाले डेफिनेशन जो पीछे सीख कर आए हैं, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस का इस्तेमाल करें, तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये बिलोंग करेगा किस में भैया? T1 कैपिटल यू प्लस, उसको हटाओ वहां से, जगह को बनाओ, हटाओ। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई सर जी? हाँ जी सर जी, ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब सीधा सा है, ये पहला जाएगा पहले में, तो इसका मतलब ये क्या है? मतलब ये जो वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स है, ये सम ऑफ टू सबस्पेस में चला गया। ये आप ऐसे मान के चलो कि स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 इस लीनियर सम के एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये स्मॉल W1 मानो, ये स्मॉल W2 किस में बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 में। समझ पा रहे हो आप? ये W1 ये रहा, W2 ये रहा, ये दो एलिमेंट का सम, ये दो एलिमेंट का सम इसमें चला गया। क्या समझते हो? डेफिनेशन है पीछे सीख कर आए हैं। तो अब ये तो वेक्टर, तो मतलब ये एलिमेंट तो V के बराबर है, तो इसका मतलब भैया V बिलोंग कर गया इसके अंदर, किसमें? T1U प्लस T2U के अंदर। आप इसको थोड़ा ऐसा लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे आप सही रहेगा, है ना? हाँ, ये लीजिए। तो मतलब V आपका इसमें बिलोंग करेगा, ये लीजिए, है ना? ऐसे बिलोंग कर गया। अब दिमाग लगाइए, V लिया था आपने इसके अंदर, V को पहुंचा दिया इसके अंदर। मैंने ऐसा क्यों किया? अरे भैया, हम क्या करते थे? X लेते थे A में, प्रोसेस को करते थे, X को पहुंचाते थे B में, तो हम कहते थे A सबसेट है B का। कहते थे, हाँ कहते थे। तो V इसमें लिया, पहुंचा इसमें दिया, तो बोले तो ये एक सबसेट हो गया इसका। सही बात, सही बात। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज T1 प्लस T2 ऑफ कैपिटल U इज सबसेट ऑफ T1U प्लस T2U। ये लीजिए, है ना? ब्रैकेट रहने दीजिए, ऐसे लगा लीजिए, समझ जाएगा, क्योंकि दो सबस्पेस का सम है W1 प्लस W2। जैसे हम लिखते हैं ना भाई W1 प्लस W2, तो ऐसे लिख दो, या इसका ब्रैकेट लगा लो, क्या फर्क पड़ता है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, जब ये इसका सबसेट है तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा था अगर W सबसेट है V का, तो हमने ये रिजल्ट बहुत बार यूज किया था, डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ये मैंने प्रूव भी करके दिखाया था, और इसको हम यूज भी बहुत बार करते हैं, और इसमें भी यूज करेंगे। अगर ये सबसेट है इसका, तो बोले तो इसकी डायमेंशन लेस देन इक्वल टू इसकी डायमेंशन से। यस, तो दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ क्या? T1 प्लस T2 of U, yes, less than equal to dimension of T1U प्लस T2U। अब भैया ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अब अति आवश्यक है, क्योंकि ये इसकी जो डायमेंशन है, ये इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो डायमेंशन है वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इस पूरे की, है ना? इसकी डायमेंशन लेस देन इक्वल टू इसकी डायमेंशन। क्लियर है? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? ये वाला लगा है, पीछे सीखा हुआ है। अच्छा जी, सही बात है सर जी, सही सिखा रहे हो, यहां तक सारा सीखा हुआ। लेकिन अब मजेदार बात आने वाली है, इसके बाद मुझे तो अलग अलग चाहिए डायमेंशन, इसकी भी। अब कैसे करूंगा? इसके पीछे एक फैक्ट है, देखो क्या फैक्ट है, उस फैक्ट को पहले बताता हूं फिर समझाऊंगा। एक बात बताइए, हमने पीछे एक थ्योरम प्रूव भी की थी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। याद आया? ये एक थ्योरम है, रिजल्ट है, मैंने प्रूव भी करके दिखाया था, इसका यूज करूंगा मैं। एक्चुअली इसके दो मीनिंग होते हैं, अगर जनरल वे में समझे तो इसके दो मीनिंग है। क्या मीनिंग है? पहला केस, अगर डायमेंशन ऑफ W1 यहां लिखते हैं, मतलब पहला केस क्या है? पहला केस इसका ये है कि डायमेंशन ऑफ
W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो हो जाए, मतलब इसकी डायमेंशन जीरो हो जाए। हाँ। दूसरा केस, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। हाँ, हो सकता है। अब देखिए क्या कहना है, जब ये वाला केस होगा मतलब ये डायमेंशन जीरो हो जाए, क्या हो सकती है? हाँ हो सकती है, मैंने पीछे देखा भी है। जब V1 इंटरसेक्शन V2 दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दो सबस्पेसीज का इंटरसेक्शन, मतलब दो सबस्पेसीज जब डिसजॉइंट सबस्पेस होता है, मैंने पीछे से पढ़ाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो जब दो सबस्पेस डिसजॉइंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन एक नल स्पेस होता है, और नल स्पेस की डायमेंशन जीरो होती है, तो हो सकती है डायमेंशन जीरो। तो जब डायमेंशन जीरो होगी तो ये रिजल्ट यहीं तक रह जाएगा, ये हट जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा ये। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ये बन जाएगा, है ना। ये बनेगा केस वन से। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब ये डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। हाँ हो सकता है, कोई केस ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लेफ्ट साइड में 5 आया, यहां से मेरे पास आया मान लेते हैं 4, यहां से मेरे पास डायमेंशन आई मेरे पास अ, अ, इसको 3 ले लेते हैं। मैं मान के चल, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको 3 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, और इसको 4 ही लेते हैं। 4 लेते हैं इसको, तब जाकर सही जुगाड़ बैठेगा। अरे भाई अब आजा, इसको 4 ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये 1 है, नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने मान लिया कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एग्जाम्पल से। तो ये 5 है, 4 2 6 माइनस 1 5, लेफ्ट बराबर राइट है। हाँ हिसाब बराबर है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ्ट ये राइट, हिसाब बराबर, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। एक बात बताइए, अगर मैं यहां से ये बात कह दूं कि 5 लेस देन 4 प्लस 2, ये सही बात है? बिल्कुल सही है, नेचुरल ट्रूथ है। मतलब 5 लेस देन होता है 4 प्लस 2 से। अगर कहने का मतलब ये दोनों साइड बराबर है और मैं इस वाली साइड को साइड में हटा दूं, मतलब दोनों साइड जब बराबर है, दोनों पलड़े बराबर हैं, और इस पलड़े में ये वाला सामान हटा दूं, तो हटाने पर क्या होगा? ये वाली कहानी होगी। और 5 क्या है? डायमेंशन ऑफ 5 क्या है? 5 क्या है? अरे मित्रों 5 क्या है? मित्रों 5 क्या है? 5 है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लेस देन 4 क्या है? डायमेंशन ऑफ W1, और 2 क्या है? डायमेंशन ऑफ W2। कहने का मतलब ये दो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। मैं आपको सिर्फ इतना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये लेफ्ट के राइट बराबर है तो राइट साइड से कुछ सामान हटाएंगे तो ये वाला जो सम है वो बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा भैया। क्यों? हटाने वाली चीज माइनस की थी, कुछ घटने वाली चीज को अब हटा रहे हो, तो उसका मतलब ये जो चीज है अपने आप में बड़ी हो जाएगी इस साइड से। सिंपल सी बात है ना। तो ये है, मतलब इन दोनों को मिलाए, इन दोनों को आपस में मिक्स करे, मतलब केस 1 और केस 2 को मिलाए तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, नतीजा ये निकलेगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल टू, यहां से इक्वल यहां से लेस देन, किसके बराबर होते हैं? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, छोटी सी बात है, मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि डायमेंशन W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस W2 होती है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया है ये क्यों होता है ना, इन दो केसेस। अब मैं इसका यूज करने वाला हूं, चलिए, मतलब ये रिजल्ट मैं यूज कर सकता हूं। चलिए कहां करेंगे? यहां करेंगे। ये मान लेते W1 है, ये मान लेते W2 है, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 कौन है? T1U प्लस डायमेंशन ऑफ T2U। क्लियर बात है ना। तो हम अब रिजल्ट इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। देखो ये लेस देन इक्वल टू दिस और दिस लेस देन इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू दिस, बस सीधी सी बात है। 2 लेस देन 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो इट मीन्स क्या है? 2 लेस देन इक्वल टू 5। A लेस देन इक्वल टू B, B लेस देन इक्वल टू C। क्या मतलब इसका? A लेस देन इक्वल टू C, यही तो बात है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 ऑफ U लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T1 ऑफ U
और डायमेंशन ऑफ T2 ऑफ यू, कैपिटल यू है, और एग्जैक्टली यही हमें करना था। इसका मतलब क्या है? अरे भैया इसका मतलब है रैंक ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2। यस सर, यही हमें प्रूव करना था और कर दिया। इति सिद्धम, दैट्स प्रूव। यस सर। लगभग 54-55 मिनट हो गई है, यही करना था और हमने भैया कर दिया, है ना। तो देखिए एक बार क्या करना था। हमें गिवन था T1 T2 दो वेक्टर, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और हमें प्रूव करना था इनकी जो रैंक है T1 प्लस T2 लेस इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2 है। तो हम पहले हमने उनकी सम की जरूरत पड़ेगी, तो उनके सम को डिफाइन कर लिया। अब हमें करना ये है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक छोटे से कहानी को समझते हैं कि T1 प्लस T2 है, अगर कोई एलिमेंट U है तो उसकी इमेज अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर दिस मैपिंग T1 प्लस T2, ये मैपिंग है हमारी। तो एक V एलिमेंट को पकड़ेगा और हमारा किया जाएगा T1 प्लस T2 U दैट्स इक्वल टू V। ये क्या है? इमेजेस का सेट है ना, इन इन सारे वेक्टर्स के इमेजेस का सेट T1 प्लस T2 कैपिटल U, ठीक है। तो अब हमने एक एलिमेंट लिया यू वी इसके अंदर, तो एक वेक्टर यू हमारा एग्जिस्ट करेगा यू के अंदर, और इस कंडीशंस को फॉलो करेगा, मतलब इसकी इमेज वी बनेगी। अब सम का इस्तेमाल करें तो T1U प्लस T2U हो जाएगा, है ना। तो वी हमने इसमें लिया था, वी को हमने इसमें पहुंचा दिया, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का सम कहीं ना कहीं लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसीज को दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या नजर आती है। भाई ये T1 प्लस T2 इसका सबसेट हो गया, तो मतलब इसकी डायमेंशन इसके लेस देन इक्वल टू हो गई। अब ये डायमेंशन लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस होगी, बिल्कुल वही कहानी समझी हमने, है ना। कहाँ समझिए? यहाँ समझिए, देखो, है ना, क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ T1 प्लस T2 ऑफ यू लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T1U प्लस डायमेंशन ऑफ T2U। इट मीन्स रैंक ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ आई होगी। कहानी छोटी सी ही थी, मतलब हमने अभी आज की पार्ट 1 में क्या क्या किया। हमने पार्ट 1 में हमने सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को सीखा, फिर हमने प्रॉपर्टीज थ्योरम 1 इसके दोनों पार्ट्स को प्रूव किया, है ना। फिर थ्योरम नंबर 2 को हमने प्रूव किया। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी आपको। तो पार्ट 1 में फिलहाल इतना ही, थोड़ा फिर आगे की जो क्लासेस, मतलब इसी क्लास में और सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बचे हुए कॉन्सेप्ट को पार्ट 2 में कवर करेंगे, फिर भी अगर क्लास लंबी चलेगी तो पार्ट 3 में कवर करेंगे उसको, है ना। तो फिलहाल पार्ट 1 में इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे पार्ट 2 के अंदर, है ना। तब तक के लिए नमस्ते।